हाय गाइस, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन और एलिमेंट, जो ऑडिटिंग के एलिमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले सिर्फ वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसीडर करेंगे जो ऑडिटिंग के व्यू पॉइंट से है। ऑडिटिंग के व्यू पॉइंट से हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आर जी विलियम, बेटी बॉय एंड स्पेसियर, ये कुछ जिन्होंने ऑडिटिंग को डिफाइन किया है सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट और बिजनेस के जो बुक ऑफ अकाउंट है ना, उसको एग्जामिन करने से रिलेटेड ये डिफाइन किए गए हैं। आज के टाइम पे जो स्कोप है ऑडिटिंग का वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। इवन जो ऑर्गेनाइजेशन है इवन वो ऑर्गेनाइजेशन भी ऑडिटिंग करवाते हैं जिनके बिजनेस में जो अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं करवाते हैं। जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनके लिए कंपलसरी नहीं होता लेकिन फिर भी वो करवाते हैं। लाइक अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो गए तो वहाँ पर उसे एज ए एविडेंस वो वहाँ पर अपना प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में। तो इसके लिए मदद होता है अगर हम ऑडिटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन। जो ऑडिटिंग का वर्क है, ये बीच में तो वीडियो। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन, जो ऑडिटिंग का जो काम होता है वो उन पर्सन के द्वारा किया जाता है हु इज़ नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब जो ऑडिटिंग का काम है वो उन ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो बिजनेस से किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मतलब कोई भी रिलेशन उनका बिजनेस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सो डैट उस वजह से वो अपना काम इम्पार्शियली और बिना बायसनेस के अपना काम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है बुक ऑफ अकाउंट। एन ऑडिटर इज़, जो ऑडिट है वो मेनली बुक ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करता है। एग्जामिन बुक ऑफ अकाउंट अलोंग बुक ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करने के साथ साथ वो अदर बुक को भी एग्जामिन करता है जो बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन से कंसर्न करते हैं। लाइक जो हम शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे रिलेटेड शेयर ट्रांसफ़र करने का एक रजिस्टर हमें लगाना होता है, तो उस रजिस्टर को भी हम यहाँ पर एग्ज़ामिन करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है वेरिफिकेशन। जो एग्ज़ामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट है ऑडिट में, नॉट मेयरली टू नो, जो हम बुक ऑफ अकाउंट का एग्ज़ामिन करते हैं ना, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी को ही वहाँ पर वेरीफाई करना है। ये एक स्पेसिफिक और क्रिटिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। बड़े ध्यान से और स्पेशल पर्पस के लिए हम इसे करते हैं। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो एक्यूरेसी है उसे चेक किया जा सके, ट्रूथफुलनेस को देखा जा सके, कंप्लीटनेस को, एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेंस को। फिर आता है पीरियड। एन ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। जो ऑडिट है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए की जाती है, जो यूजुअली फाइनेंशियल ईयर हो गया, 1 साल के लिए भी हो सकता है। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड जो है उसका डिफ़ाइन किया जाता है। जो ऑडिटर है वो बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्ज़ामिन करता है एक सेट पीरियड में, जो भी टाइम होगा। रिपोर्ट्स फिर वो देखेगा, फिर ये बताएगा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रू और फेयर है, ये चेक करके वो बताएगा। फिर आता है वाउचर एंड डॉक्यूमेंट। जो ऑडिट है उसके अंदर जो मेन बेसिस है एग्जामिनेशन का वो वाउचर और डॉक्यूमेंट होते हैं। द बुक ऑफ अकाउंट शुड नॉट कंटेन एनी ट्रांजेक्शन विदाउट वाउचर, नाइदर शुड देयर बी एनी वाउचर देयर दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बुक ऑफ अकाउंट। जो बुक ऑफ अकाउंट है वो वो कोई ट्रांजेक्शन बिना वाउचर के कोई भी ट्रांजेक्शन को नहीं लेता है और ना ही कोई वाउचर जो है बुक ऑफ अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। कुछ एग्जांपल जो है